हेलो गाइस, स्वागत है आपका द इंग्लिश में। आज देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ऑल पीवाईक्यूज, जितने पीवाईक्यूज हुए हैं वो सारे पीवाईक्यूज देखेंगे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू और डैश ऑफ द फ्लावर। ये बोल रहा है कि जो फिलामेंट होता है वो किससे अटैच होता है, प्रॉक्सिमल से या डिस्टल से। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका प्रॉक्सिमल होगा। प्रॉक्सिमल होगा, डिस्टल नहीं होगा। डिस्टल नहीं होगा। और बोल रहा है एंड ऑफ द फिलामेंट इट इज अटैच टू, किससे अटैच होता है? तो अटैच होता है थैलेमस से। थैलेमस से। थैलेमस और डैश ऑफ द फ्लावर, थैलेमस और पेटल से। किसे? पेटल से। अब आते हैं नीचे। फैमिली हुज पोलन रिमेन वेहेबल फॉर मंथ आर। बोल रहा है वो फैमिली का नाम बताएं जिसकी वेबिलिटी ऑफ सीड होती है जो एक मंथ के लिए होती है। तो कौन कौन सी फैमिली है? रोसेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली। हम लिख देते हैं उसको। ये तीन फैमिली हो गई जिसकी दोस्तों आज के इस वेबिलिटी जो वीडियो में होती हम है आप 1 मंथ के लिए होती है। कौन कौन से हैं? रेसेसी हो गई, लेग्यूमिनेसी हो गई, सोलेनेसी फैमिली हो गई। अब आते हैं लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर जो होता है कितना होता है? ये तो सबको मालूम हुआ, -196 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? बोल रहा है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो मैं आंसर पहले लिख देता हूँ। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं? एम्ब्रियो सेक फ्रॉम सिंगल मेगास्पोरम रेस्ट ऑल द डिजेनरेट। इसी को क्या बोलते हैं? सिंगल जो होता है मेगास्पोर, एम्ब्रियो सेक से जो बनता है उसी को बोलते हैं मेगास्पोरिक डेवलपमेंट। क्या होगा? एम्ब्रियो सेक फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर रेस्ट ऑल डिजेनरेट। अब आते हैं टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट द मैच्योरिटी सो 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल कंडीशन। ये बोल रहा है स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है फॉल्स है। क्या होगा? फॉल्स होगा। ट्रू क्या होगा? ट्रू जो होगा 8 न्यूक्लिएटेड होगा और 7 सेल्ड होगा। 8 न्यूक्लिएटेड यहाँ पे जो होना चाहिए था 8 न्यूक्लिएटेड, और अगर 7 सेल्ड लिखा रहता तो हम इसको ट्रू करते, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आते हैं 6 नंबर। क्लिस्टोगैमस और क्लिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगैमस। बोल रहा है कि कौन सा जो है फ्लावर जो होता है इनवेरिएबली होता है, ऑटोगैमस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लिस्टोगैमस जो होता है वो जो होता है फ्लावर है इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है। अब आते हैं क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन बोल रहा है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू है। अब आते हैं 8 नंबर में। Only type of pollination which brings genetically different from a type of pollen grain to the stigma is, क्या बोलते हैं उसको? उस पोलिनेशन को क्या बोलते हैं? तो नेक्स्टोगैमी बोलते हैं। नेक्स्टोगैमी बोलते हैं। नेक्स्टोगैमी बोलते हैं। अब आते हैं पोलिनेशन बाय डैश इज मोर कॉमन इन एबायोटिक पोलिनेशन। कौन सा जो पोलिनेशन होता है वो कॉमन होता है एबायोटिक पोलिनेशन में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो है इसका आंसर हो जाएगा आपका विंड। विंड जो होता है कॉमन होता है एबायोटिक फैक्टर में, जिससे पोलिनेशन जो होता है सबसे ज़्यादा होते हैं। अब बोल रहा है विंड पोलिनेशन है हाउ मैनी ओव्यूल्स इन देयर ओवेरी। कौन सा पोलिनेशन विंड पोलिनेशन जो होता है उस पोलिनेशन में होता है तो उसमें कितने ओव्यूल्स होते हैं ओवेरी में? तो इसका आंसर हो जाएगा वन। वन होता है। क्या होता है? वन। अब आते हैं पैक इन्फ्लोरेंसेस इज नॉट फीचर ऑफ वाइंड पोलिनेटर्स। ट्रू और फॉल्स? तो इसका हो जाएगा आंसर फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। पोलिनेशन बाय वाटर इज लिमिटेड टू, पोलिनेशन ऑफ वाटर इज लिमिटेड टू डैश नंबर ऑफ जेनेरा मोस्टली मोनोकोट। अब बोल रहा है पोलिनेशन ऑफ वाटर जो होता है वो कितने नंबर ऑफ जेनेरा में होता है और किस में होता है, मोनोकोट या डाइकोट? ये हो जाएगा 30 नंबर ऑफ जेनेरा में होता है, और ये मोस्टली जो होता है मोनोकोट में होता है। किसमें? मोनोकोट में होता है। मोनोकोट में होता है। अब आते हैं एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट पोलिनेटेड बाई वाटर आर। वह एक्वेटिक प्लांट होना चाहिए जो वाटर में रहकर भी वाटर से पोलिनेशन ना करे, उसको उसका नाम बताते हैं दो एक्वेटिक प्लांट का। तो इसका आंसर क्या? वाटर हैंसिस एंड वाटर लिली हो जाएगा 10 नंबर का। अब आते हैं 14 नंबर में। इन डैश एपी हाइड्रोफिली इज प्रेजेंट। किसमें जो है एपी हाइड्रोफिली प्रेजेंट होता है? तो इसका वेलिस्नेरिया में प्रेजेंट होता है। ऑल राइट। 15 नंबर क्वेश्चन में डैश आर द डोमिनेंट एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। कौन सा वो एजेंट है जिससे एबायोटिक में पोलिनेशन सबसे डोमिनेंट होता है? डोमिनेंट का मतलब सबसे ज़्यादा होता है। तो कौन सा एजेंट है? बीज जो है उसे वही करवाती है पोलिनेशन सबसे ज़्यादा एबायोटिक फैक्टर में। अब आते हैं फ्लावर प्रोड्यूस फ्लोर ऑर्डर टू अट्रैक्ट डैश एंड डैश। फ्लावर क्या प्रोड्यूस करता है कि अट्रैक्ट कर सकते, किसको किसको अट्रैक्ट कर सकता है? वो अपनी सुगंध से किसको किसको अट्रैक्ट कर सकता है? तो 1 नंबर में फ्लाइज एंड बीटल हो जाएगा। फ्लावर जो है अपनी सुगंध से फ्लाइज और बीटल को अट्रैक्ट कर लेता है। पपाया इज मोनोसियस और डायोसियस। पपाया क्या है? मोनोसियस है या डायोसियस है? इसका आंसर हो जाएगा डायोसियस। पपाया जो होता है मोनोसियस नहीं होता है, डायोसियस होता है। अब आते हैं डैश इज इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। कौन सा इवेंट जो होता है यूनिक होता है एंजियोस्पर्म में? तो इसका आंसर हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यूनिक होता है, इवेंट होता है एंजियोस्पर्म। एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंजियोस्पर्म, कौन सा एग्जाम्पल बताना है आपको? एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंजियोस्पर्म का कौन सा एग्जाम्पल होता है? तो कोकोनट वाटर होता है। क्या होता है? कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर होता है। अब आते हैं नॉन एल्यूमिनियस सीड्स डजंट हैव, क्या नहीं होता है नॉन एल्यूमिनियस सीड के पास? तो एंडोस्पर्म नहीं होता है, एंडोस्पर्म नहीं होता है, स्पर्म नहीं होता है। रेसिडुअल परसिस्टेंस न्यूक्लियस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म बोलते हैं। अब आते हैं नॉन एल्यूमिनियस सीड एग्जाम्पल। नॉन एल्यूमिनियस सीड के दो एग्जाम्पल बताने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? पी हो जाएंगे, ग्राउंड नट हो जाएंगे, पी हो जाएंगे, ग्राउंड नट हो जाएंगे, ग्राउंड नट हो जाएंगे। अब आते हैं पेरिस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल बताने हैं, दो पेरिस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल बताने हैं, वो भी दो बताना है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? ब्लैक पीपर एक हो जाएगा, एक बीट हो जाएगा। ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर एंड बीट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब आते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एग्जाम्पल। पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट है उसका एग्जाम्पल बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? बनाना हो जाएगा, बनाना हो जाएगा। अब आते हैं न्यूसिलर, न्यूसिलर पोलो इम्ब्रियोनी एग्जाम्पल बताना है, उसका दो बताना है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है सिट्रस, सिट्रस होता है, और एंड मैंगो होता है, सिट्रस और। ये सारे पीवाई क्यूज हो गए आपके दोस्तों। ये पीवाई क्यूज फिल इन द ब्लैंक के टर्म है। क्यों फिल इन द ब्लैंक के टर्म है? क्योंकि आपकी जो मेंटलिटी और रिकॉलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। फिल इन द ब्लैंक से आपकी रिकॉलिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको फिल इन द ब्लैंक के टर्म में रखा हुआ है। 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब देखेंगे आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपके 25 आउट में से कितने मार्क्स आए हैं जरूर कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।